नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज इस चीज़ को तो हम लोग जानेंगे, इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि हमको, आपको, सामान्य व्यक्ति को भी ग्रहण के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय को खराब किए हुए। तो सबसे पहला काम तो यह है कि ग्रहण के दौरान हम लोगों को भूल कर भी घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान जो रश्मियां होती हैं वह बुरी तरह से प्रभावित हो जाती हैं, जिसकी वजह से ग्रहण के दौरान अगर हम लोग उन रश्मियों के प्रभाव में आते हैं तो उससे हम लोगों को नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज, ग्रहण के दौरान भूल कर भी शमशान, कब्रिस्तान या इस तरह के सुनसान स्थानों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है और ज्योतिष भी ये मानता है और वैज्ञानिक भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि ग्रहण के दौरान निगेटिव एनर्जी जो होती है बढ़ जाती है। ग्रहण के दौरान भूल कर भी आप पानी मत पिए, हो सके तो सूतक में भी पानी मत पिए। अगर पानी पिए तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी पी लें, या लिक्विड में दूसरी चीज़ें, फलों का जूस आप ले सकते हैं या कोई इस तरह की चीज़ ले सकते हैं जिससे आपकी प्यास जो है वो ख़त्म हो जाए। उसका वैज्ञानिक कारण भी है, उसको भी आप समझ लीजिए कि वैज्ञानिक कारण क्यों है। उसका जो चंद्रमा या सूर्य का जब भी ग्रहण होता है तो मित्रों, समुद्र में आप लोगों ने देखा होगा हलचल प्रारंभ हो जाती है। इसी तरीके से जो धरती है उसका 70 से 74% जो हिस्सा है वो केवल पानी से ही भरा हुआ है। इसी तरीके से जो हम लोग का शरीर है उसमें भी 60 से 70% जो हिस्सा होता है वो पानी का होता है। तो जब समुद्र के पानी में विक्षोभ आ रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम लोगों के अंदर का भी जो 70% भाग है पानी का वह डिस्टर्ब होता है। इसीलिए हम लोगों का जो शरीर का इक्विलिब्रियम है वह बिगड़ जाता है, और अब वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं और पूरा ये वैज्ञानिक कारण भी है। इसी के साथ साथ जो खाना होता है हम लोगों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि अगर आप इस दौरान खाना खा लेते हैं तो चूंकि हम लोगों का शरीर का सिस्टम, ये शरीर जिसमें कि 70% 60% पानी है, पूरी तरह से डिस्टर्ब है। उसका पूरा सिस्टम जो है शरीर का डिस्टर्ब हुआ रहता है। उस बीच में अगर आप गरिष्ठ भोजन खा लेते हैं, कुछ खाना खा लेते हैं, तो शरीर को उसको जो नॉर्मल समय में जिस हिसाब से उसको पचा लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, तो उसमें उसको अड़चन आती है, दिक्कत आती है। ऑलरेडी शरीर पहले से ही डिस्टर्ब होता है और उसमें आप खाना डाल देते हैं तो वो एक और उसके लिए समस्या हो जाती है। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि इस दौरान बिल्कुल भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं, भूख बहुत ज़्यादा आपको लग रही है, तो आप कुछ हल्का फुल्का या लिक्विड डाइट, किसी भी प्रकार का फलों का जूस या कोई भी अन्य लिक्विड डाइट, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो कोई हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन या फल आप खा के इस दौरान काम चला सकते हैं, तो आपको ज़्यादा उससे दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से मित्रों, जब ग्रहण का समय होता है उस समय घर में अगर आपने मंदिर बना रखा है या भगवान का कोई स्थान बना रखा है तो उसको निश्चित रूप से ढक देना चाहिए। अगर उसमें आपके पास दरवाजे नहीं है या कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो आप एक धुली हुई साफ चादर से उस स्थान को, भगवान को ढक सकते हैं। हाँ, इस दौरान आप स्वयं जो हैं पूजा कर सकते हैं। पूजा लेकिन जो करेंगे किसी भगवान के सामने नहीं करना है। तब किसी भी स्थान पे बैठ के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप कर सकते हैं। मित्रों, इस दौरान जो गर्भवती स्त्री हैं उनको भूल कर भी किसी नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनको चाकू, कैंची, सुई, धागा, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। इनको देखना भी नहीं चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को चाहिए पैर सीधा करके ग्रहण काल के दौरान वो पैर सीधा करके लेटी रहें सामान्य अवस्था में, और
भगवान का भजन करें, मंत्रों का जाप करें, जिससे कि उनका जो शिशु है और वो स्वयं सुरक्षित रहें। इसी के साथ साथ मित्रों, गर्भवती स्त्रियों को इस दौरान भूल कर भी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर गर्भवती स्त्री को इस दौरान भूख लग जाती है, बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, ग्रहण का समय जो है लंबा है, तो फिर उसको भी आप किसी भी प्रकार का फलों का जूस या फल आप जो कि सुपाच्य हो वो आप खाने के लिए दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब गर्भवती स्त्री इस भोजन को कर रही है, ग्रहण के दौरान खा रही है या पानी पी रही है, तो उसको बहुत ही सही अवस्था में बैठकर इस भोजन को करना चाहिए। पानी को पीना चाहिए, लेटे लेटे पानी भी नहीं पीना चाहिए, लेटे लेटे किसी प्रकार का भोजन भी नहीं, दवा लेनी चाहिए। मित्रों, बुजुर्गों को, दवा लेने वालों को, बच्चों को, गर्भवती स्त्रियों को ये जो चीज़ें हैं इनसे अलग रखा गया है। अगर आप दवा लेते हैं ग्रहण के दौरान, आपको बिल्कुल दवा लेनी चाहिए, उसमें आप बिल्कुल परहेज ना करिए। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपको भूख लग गई है, तो आप सुपाच्य खाना खाएं। बच्चों को अगर भूख लगती है तो उनको भी कोई सुपाच्य खाना दें, कोई गरिष्ठ खाना ना दें जो कि डाइजेस्ट होने में दिक्कत हो। गर्भवती स्त्रियों को इस दौरान प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा सा गाय का अगर गोबर मिल जाता है तो उसको अपने पेट पर लगा लेना चाहिए ग्रहण के पहले, और तब उसके बाद लेटना चाहिए। मित्रों, यहाँ पर गर्भवती स्त्रियों को एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि इस दौरान गर्भवती स्त्रियों को सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ग्रहण के दौरान किसी भी तरीके के आपको शारीरिक संबंध बनाने से बिल्कुल 100% परहेज करना चाहिए। और ग्रहण के दौरान जो भी आपने ग्रहण के पहले अगर खाना बना लिया है तो उसको ग्रहण के दौरान बाद अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें सबसे उसके लिए अच्छा विधि ये है कि तुलसी की पत्तियां आप कुछ तोड़ के लेके आइए और उस तुलसी की पत्तियों को ग्रहण के पहले बनाए हुए भोजन में आप डाल दें, और उस भोजन को बाद में आप कर सकते हैं। इसी तरीके से सूतक लगने के पहले जो पानी आपको पीना है ग्रहण के दौरान, अगर कोई पानी आप पीना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ तुलसी की पत्तियाँ, तुलसी का जो पौधा होता है उसकी पत्तियाँ ला के डाल दें, और उसको ग्रहण के दौरान अगर आप पानी पीते हैं तो वह पानी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करता। मित्रों, ग्रहण के दौरान आपसे अपेक्षा है कि इस तरह की सारी सावधानी बरतेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।